हमारी ये दुनिया बहुत सारे अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है, जिनके बारे में आज तक हमारी साइंस यानी कि विज्ञान भी इसका पता नहीं लगा पाया। हालांकि विज्ञान प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे हर बार नाकामयाबी ही मिली है और ये आगे भी प्रयास करता ही रहेगा। आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, सिर्फ आपके कुछ मिनट्स लूँगा। इस कुछ मिनटों की वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देख लेना, आपको इसमें बहुत नॉलेज मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक चींटी के बराबर हैं, तब आप क्या कहोगे? आप कहोगे, अरे यार हम चींटी के बराबर, वो कैसे? पर ये सच है। हाँ, आपने सच सुना, हम सभी चींटी के बराबर ही हैं। हम लोग अभी जिस धरती पर रहते हैं और वो धरती जिस सोलर सिस्टम के अंदर रहती है और वो सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी के अंदर रहता है, यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। बस अभी इसके ऊपर तो नहीं जाना है। बस इतनी सी जगह में माइक्रोस्कोप लेकर भी ढूंढा जाए तो हम इंसान चींटी के बराबर क्या, हम इंसान ना के बराबर हैं। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम लोगों ने आज के ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी खोज कर ली है ना, जिससे हम अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे हैं। पर साइंस और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दुनिया के बीच कहीं कुछ ऐसे राज और रहस्य मौजूद हैं जिनके बारे में आज तक कोई इन रहस्यों के बारे में पता नहीं लगा पाया है। इस बड़ी दुनिया के बीच ये रहस्य पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं और ये आज तक एक रहस्य बनकर ही रह गए हैं। तो चलिए जानते हैं कोई 3 रहस्यों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है केतन और चलिए अब आपको लेके चलते हैं। नंबर 1, टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। ये साइंस की दुनिया की सबसे मिस्टीरियस थिंग्स में से एक है, पर क्या ये असल में मुमकिन है? मनुष्य जिस प्रकार प्रयास कर रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद हम भविष्य में टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा को मुमकिन कर सकें। और अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन हो गया तो ये पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी खोज मानी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? हम समय में ट्रैवल कर सकेंगे, टाइम में आगे पीछे जा सकेंगे, पास्ट में भी हम जा सकते हैं और फ्यूचर में भी जा सकते हैं अगर हमने ऐसी टाइम मशीन बना ली। पर इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। पर रुको, जैसा कि मैंने कहा, शायद टाइम ट्रैवल मुमकिन हो। हालांकि अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि हम टाइम मशीन बना पाएंगे। आप सब लोग, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आप ही में से कुछ लोग होंगे जो कि टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा पे यकीन करते होंगे और आप ही के बीच कुछ लोग ऐसे होंगे जो टाइम ट्रैवल को नहीं मानते हैं। लेकिन रुको दोस्तों, आए दिन हमें दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो कि टाइम ट्रैवल से रिलेट करती है, जैसे कि टाइम लैप्स, टाइम ट्रैवल, टाइम स्लिप। इन सब में टाइम स्लिप तो कॉमन है, ये बहुत बार देखी गई है। तो इन सब घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि हाँ, टाइम ट्रैवल असल में मुमकिन है। जिन लोगों के साथ ये घटनाएं हुई हैं वह ये बताते हैं कि हम दूसरे समय में चले जाते हैं, दैट मीन फ्यूचर में चले जाते हैं। और जिस प्रकार इंसान तरक्की कर रहा है समय के साथ, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में हम भविष्य में टाइम ट्रैवल को पॉसिबल कर पाए। लेकिन आज के समय में यह पॉसिबल नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आज तक यह एक, आपको पता ही है, रहस्य बन के रह गया है। तो चलिए इसी टाइम ट्रैवल को टाइम को नज़र में रखते हुए बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2, एलियंस मतलब दूसरी दुनिया के प्राणी। पर क्या ये असल में होते हैं? आए दिन पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं घट चुकी हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि एलियंस यानी कि यूएफओ सच में होते हैं। और इसी वजह से
इसकी बहुत ज़्यादा इमेजेस और वीडियोस इंटरनेट पे रोज़ वायरल होने लगी। आप जो भी इमेजेस और वीडियोस को इंटरनेट पे देखते हो उसमें से काफ़ी ज़्यादा तो एडिटिंग की हुई होती है, जो कि देखने में इतनी रियल लगती है कि हमें यकीन हो जाता है। पर आपको जान के शायद हैरानी हो जाएगी कि 21% फ़ोटोज़ ही रियल होती हैं। बाकी की जितने भी 79% फ़ोटोज़ हैं वो सब की सब फेक होती हैं, यानी कि नकली होती हैं, सिर्फ एडिटिंग करके उन्हें बनाया जाता है। इन सब नकली इमेजेस और वीडियोस का अक्सर कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये इंटरनेट पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए ही बनाई जाती हैं और इनका कोई खास मतलब नहीं होता। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने यूएफओ को देखा है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूएफओ को देखने का दावा किया है, पर हम किस किस पर यकीन करेंगे? अब हर एक पे यकीन तो किया नहीं जा सकता, क्या पता वो झूठ बोल रहे हों। लेकिन बात तो तब हुई जब हमारे जो साइंटिस्ट ने इन्हें रेडार के अंदर भी कैच किया था। पहली बार जब ये रेडार के अंदर आए तो पूरी दुनिया में मानो हंगामा सा ही मच गया हो। पर दोस्तों, एक सोचने वाली बात है कि अगर ये एलियंस रेडार के अंदर कैच हो सकते हैं तो जो हमने इतने बड़े बड़े मतलब जो रेडिएशन कलेक्टर जो कि स्पेस की रेडिएशन को कलेक्ट करके हमें दिखाते हैं कि कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये उसके ऊपर क्यों नहीं आ रहे? तो इसका एक सीधा सा जवाब है टेक्नोलॉजी। शायद उनकी टेक्नोलॉजी हमसे इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे इस सिस्टम को भी हैक कर रही है और हमारे ऊपर डेली नज़र रख रहे हैं। और ये बात तो ज़रूर है कि एलियंस आने वाले समय में अपने आप को खुद रिवील कर देंगे। फिलहाल आज के ज़माने में इस एलियन को आज तक देखा तो गया है, पर कोई पक्का ठोस सबूत नहीं है इसके बारे में, इसलिए आज तक यह एक रहस्य बनकर ही रह गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नंबर 3 की ओर। नंबर 3, एरिया 51 के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। क्या नहीं सुना? तो चलो ध्यान से सुनो। एरिया 51 पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर हर प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, मतलब हर प्रकार की रोक लगी हुई है। वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, सिवाय वहां काम करने वाले डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा। फिर चाहे कोई नॉर्मल प्लेन हो या फिर कोई मिलिट्री बेस का प्लेन या मिलिट्री जेट, और यहाँ पर ड्रोन्स भी सख्त मना है। सीधी भाषा में कहे तो एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आर नॉट अलाउड टू फ्लाई ओवर द एरिया 51, मतलब कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इसके ऊपर से नहीं जा सकती, उसे सख्त मना है। बाकी इंसानों की तो बहुत दूर की बात। चलो अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, मतलब ये कहाँ पे स्थित है। तो ये यूएस के नेवाडा रीजन के एक बहुत ही वीरान से दिखने वाले रेगिस्तान में बसा हुआ है। ये जगह उस स्थान पर है जहाँ दूर दूर तक कोई शहर नहीं है। मानो अगर यहाँ पे कोई परमाणु विस्फोट भी कर दिया जाए तो यहाँ की जो आस पड़ोस के जो शहर होंगे उनके लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ परमाणु विस्फोट भी हुआ है। यहाँ की सरकार ने 2013 से पहले इस जगह को, जिसे हम एरिया 51 कहते थे, उसे एरिया 51 घोषित नहीं किया था। हाँ, जिसे हम 2013 से पहले एरिया 51 कहते थे, असल में तो वो एरिया 51 है ही नहीं। तो क्या है इस जगह का असली नाम? तो इस जगह का असली नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। यही है इस जगह का असली नाम, ना कि एरिया 51। और दोस्तों आप ये भी जान लो, जब CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनसे पूछताछ की, तब यहाँ की गवर्नमेंट ने यही कहा कि ये जगह कोई रहस्य में नहीं है, इस जगह में कोई रहस्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी मिलिट्री वेपन टेस्टिंग जगह है जहाँ पर मिलिट्री के वेपन्स टेस्ट किए जाते हैं, और यहाँ कोई रहस्य नहीं है। पर रुको दोस्तों, जब आप अपना फ़ोन उठाओगे और गूगल मैप पर इसके नाम से यानी कि एरिया 51 नाम से जब सर्च करोगे तो आपको कुछ ऐसी फ़ोटो मिलेगी। और आप यहाँ ज़्यादा ध्यान से देखो तो यहाँ पे होन्नी एयरपोर्ट लिखा हुआ है, ना कि एरिया 51, जबकि हमने एरिया 51 जगह बताई। मतलब ये क्या बात हुई? इस जगह का नाम भी रियल नहीं है और रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगी हुई है, मतलब हर प्रकार की रोक, और सबसे बड़ी बात टाइट सिक्योरिटी कैमरा से लैस। तो फिर ऐसा क्यों है? आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ऐसा क्यों है? आखिर क्या रहस्य है इस जगह में? अगर यहाँ कोई रहस्य नहीं है तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस क्यों है यहाँ? तो चलिए जानते हैं इस जगह की हिस्ट्री के बारे में। 2 जुलाई सन 1947
ये वो समय था, वो घटना घटी जो शायद नहीं घटती तो अच्छा था। यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट यानी कि यूएफओ उड़न तस्तरी यहाँ पर क्रैश हो गई थी, जिसमें अंदर कुछ एलियंस भी थे जो कि किसी कारण हमारी धरती पर आ तो गए थे पर कभी अपनी दुनिया में वापस लौट के नहीं जा पाए और वहीं एरिया 51 में ही फंस के रह गए। और ये कहा जाता है कि आज भी उस एरिया 51 में एलियंस पर रिसर्च जारी है। इस जगह को ही देख के लगता है कि ये कोई सीक्रेट बेस है, क्योंकि जरा आप इस इमेज को देखें, ये जगह पूरी की पूरी पहाड़ों से घिरी हुई है चारों तरफ से, जिसे देखकर लगता है कि सच में ये कोई सीक्रेट रिसर्च लैब की तरह ही एक सीक्रेट जगह है जहाँ पे रिसर्चेस होती हैं। जैसे कि हमें कोई मिल गया मूवी में दिखाया गया था, एक एलियन जिसका नाम जादू था, किसी कारण हमारी धरती पे आ तो गया था पर वापस नहीं जा पाया। पर मूवीज़ तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे मॉरल्स के लिए ही बनाई जाती है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, एरिया 51 ना ही किसी फिल्म का सीन है, ना ही झूठी कहानी, बल्कि ये रियलिटी है। तो दोस्तों, इस 12 मिनटों की वीडियो में मैं आपको जितने रहस्य बताने थे उतने मैंने बता दिए। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी छोटी सी मेहनत यानी कि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में लिख के बताना कि ये वीडियो कैसे लगी, और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। वो लोग भी लाइक कर दीजिएगा जिन्हें इन तीनों रहस्यों में से एक भी रहस्य के बारे में पहले से पता था, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों को इन रहस्यों के बारे में पता था। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैं केतन मिस्टीरियस आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।